देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस, जिसमें लेसन का नाम है प्रकाश, लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते होंगे लाइट के बारे में, सभी लोग सुने होंगे कि लाइट क्या है। लाइट एक ऊर्जा है। लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या लाइट को देख सकते हैं? नहीं, लाइट के माध्यम और प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मानिए कोई व्यक्ति, यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक। अब यहाँ से सूर्य की किरणें आई, ठीक है, सूर्य से किरणें आई, ठीक है, लाइट आई, प्रकाश आया सूर्य से, ठीक, सूर्य से प्रकाश आया, आने के बाद इस वस्तु पर पड़ा, ठीक है, इस वस्तु पे पड़ा, और उसके बाद कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका आंख है, ठीक, उसका क्या है? आंख है, आई है। तो आने के बाद क्या होती है? परावर्तित होती है, ठीक है, प्रकाश यहाँ से आई और आने के बाद क्या होती है? परावर्तित होती है। परावर्तित होने के पश्चात यहाँ उसके आंख में क्या बनता है? किसी व्यक्ति के आंख में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, और तब वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है, ठीक है। अगर यहाँ प्रकाश कम होगा तो ये वस्तु नहीं दिखाई देता। प्रकाश होने की वजह से प्रकाश इस पे पड़ी और पड़ने के बाद क्या हुआ? परावर्तित हुआ। परावर्तित होने के बाद आंख में क्या बना? उसका प्रतिबिंब बना। अच्छा, सूर्य से कितने रंगों में प्रकाश आती है? सूर्य से 7 रंगों में प्रकाश किरणें आती है, ठीक है, 7 रंगों में। अच्छा, 7 रंगों में आती है तो ये वस्तु किस कलर का दिखाई देगा? ये वस्तु किस कलर का होगा? जैसे ये वस्तु किस कलर का है? काले कलर का है। ये वस्तु किस कलर का है? काले कलर का है। तो वस्तु कैसा दिखाई देगा? काले कलर में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 प्रकाश की किरणें आई, 7 रंग में प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, 7 आई तो 7 में सबको अवशोषित कर लिया। काले को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। काले प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। वही काला प्रकाश इसके आंख में, किसी मनुष्य की आंख में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और तो वस्तु दिखाई देता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तु को देख सकते हैं। हम तो स्वयं प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश के माध्यम से ही सारी वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक। किसी अंधेरे कमरे में चले जाइए जहां प्रकाश नहीं है तो वस्तु नहीं दिखाई देता। अच्छा, अब आइए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखिए, प्रकाश के गुण होते हैं। जैसे प्रकाश क्या होती है? सरल रेखा में चलती है। मतलब प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का गमन, प्रकाश का रेखा कैसी होती है? सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है। प्रकाश कैसी चलती है? सरल रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण क्या होता है? प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई माध्यम प्रकाश के लिए नहीं जरूरी है। जैसे प्रकाश या इस कमरे में भी प्रकाश चल सकती है, कहीं पानी है तो पानी में भी प्रकाश चल सकती है, कोई तेलीय कागज है तो उसमें भी प्रकाश चल सकती है, कोई कांच है, ठीक है, कांच है तो वहां भी प्रकाश चल सकती है, ठीक है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो प्रकाश सारे माध्यम में चल सकती है, चाहे निर्वात हो, चाहे वायु हो, चाहे कांच हो, ठीक है, चाहे जो कुछ हो माध्यम, ठीक है। तो माध्यम में डिपेंड नहीं करता प्रकाश, चाहे जैसा माध्यम हो प्रकाश उसमें चल सकते हैं, गमन कर सकती है, ठीक है। फिर दूसरा, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश चल सकता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको 1000 से अगर भाग दे दे तो कितना आ जाएगा? इसको 1000 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? किलोमीटर में हो जाएगा। तो अब ये समझिए कि आपका प्रकाश कितना चल सकता है? 3 में कितना लगा दे? 5 जीरो लगा दे। कितने जीरो लगा दे? 3 में 5, 1 2 3 4 5 जीरो, किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख कितना चल सकता है? 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर सकता है? 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। इसलिए हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के माध्यम, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रकाश को हम नहीं देख सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि बताए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया गया? 1000 से भाग किया गया। भाग करने पर क्या आया? 3 × 10⁵ 5 3 × 10 में कितना जीरो लगा दिया जाए? 1 में कितना जीरो लगा दिए? 5 तो यह कितना आ गया? 3। फिर उसके बाद 5 जीरो लगा दिए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर, ठीक। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, ग्लास में कितनी होती है? ग्लास में, ठीक है, ग्लास में या कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2 × ठीक है
2 गुणे 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। उसके बाद अच्छा आ जाइए वाटर में प्रकाश की चाल कितनी होगी? वाटर में होगी का 2.2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप चलिए डायमंड में, ठीक है, डायमंड में, हीरा में, ठीक है, डायमंड में प्रकाश की चाल क्या होती है? 1.2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वाटर में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और डायमंड की में क्या होती है प्रकाश की चाल? 1.2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 3 गुण हो गए, ठीक है, 3 गुण हुए। अब प्रकाश के अगले गुण, ठीक है, अगला गुण क्या होता है? प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश इस पार से उस पार दिखाई दे सकता है। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश क्या होता है? पुनः लौट आता है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश इस पार से उस पार दिखाई दे सकता है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश क्या होता है? लौट आता है। अब अगला गुण है प्रकाश का, पांचवा गुण कि प्रकाश की चाल, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना एंगस्ट्रॉम तक होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। मतलब प्रकाश इतने के बीच में, इतने से एंगस्ट्रॉम के बीच में दिखाई देता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 का पावर -10 मीटर, ठीक। तो इतना हो गया कि प्रकाश की चाल क्या होती है? क्या होती है? 1 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड निर्वात में होती है। और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक। अब देखें अगला टॉपिक।